एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। तूने बिल का कहां तक किया काम कंप्लीट है भाई? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल किया था, बैंक पे भेजते हैं बिल डिस्काउंट करने, तो आया नहीं था पिछली क्लास में? वेरी गुड। उससे पिछली क्लास में अगली हेडिंग डालो 3C। चार्ट बनाया तूने? हाँ चार्ट तो बनवाया था पहले ही ना। उसमें 3B की जगह छोड़ दे ओ भाई, 3B की जगह छोड़ दे 3C में। व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड या एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। मेरे को कौन बच्चा मतलब बताएगा कि एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा मैंने बता रखा था एंडोर्समेंट का मतलब। बिल्कुल, मतलब हमने अपना बिल किसी और बंदे को भेज दिया। बेटा लास्ट पेज पे कहा था चार्ट बनाना टेढ़ा। हाँ इसमें 3B की जगह छोड़ दे, फिर 3C पे आ जा। ठीक है, बिल एंडोर्स होगा। बिल अभी किसके पास है? ड्रॉअर के पास। और दूसरी बुक किसकी है? ड्रॉई। और तीसरी बुक किसकी है? अभी तक एंडोर्सी की बुक में कुछ नहीं आया था, अब आएगा। अब बिल ड्रॉअर ने किसको दे दिया? सी, थर्ड बंदे को। बिल इसके पास पड़ा है, इसने पे करनी है पेमेंट। इसने बिल किसको दे दिया? एंडोर्सी को। इसके पास बिल आ रहा है जा रहा है? तो किसके पास जा रहा है? एंट्री होगी एंडोर्सी अकाउंट, या नाम नहीं आता, अकाउंट नहीं आता, डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल पेबल नहीं होगा। और जो इसके पास बीआर आया था वही बीआर चला जाएगा, और बीआर का अमाउंट बीआर से कैंसिल होगा। बीआर का अमाउंट कभी चेंज नहीं होता। कई बार क्या होता है, इसके पास बिल 10,000 का पड़ा है, इसने एंडोर्सी को 15,000 देने हैं, तो एंडोर्सी भी कितना आ जाएगा? 15,000। बिल कितने का था? 10 का ही रहेगा वो, तो टू कैश या टू बैंक बाकी पेमेंट कर देगा। क्वेश्चन मतलब बीआर का अमाउंट कभी चेंज हो सकता, जो बीआर स्टार्टिंग में है ना वही बीआर एंड तक रहेगा। इसकी बुक में क्या एंट्री होगी इसके तरीके? सपोज हमें मतलब कि उसको हमने सिर्फ 5,000 रुपीज देने हैं, पर हमें हमारा बिल 10,000। हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उसको कितने 5 देने हैं, बिल कितने का 10 है, उससे कैश ले लेंगे हम बाकी का। ठीक है ना? ड्रॉई के अकाउंट में क्या एंट्री होगी? कुछ भी नहीं, क्योंकि इसका कोई लिंक ही नहीं है। इस बंदे को 3 महीने बाद मिलना है हमने, तो यहाँ पे तो नो एंट्री होगी। इसकी बुक में इसको जब बिल मिलता है एंट्री क्या करते हो? बीआर टू ड्रॉई। इसमें क्या हो जाएगा? बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, क्योंकि अब बिल, इसको बिल इससे मिला तो टू ड्रॉई किया था, इसको बिल इससे मिला। क्लियर है कि नहीं? आंसर देख रहा है? आंसर मैं देखो देता हूं, रुक जा। थ्री डी यहाँ पे लिखा था बिल एंडोर्स्ड, यहाँ पे लिखोगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन। आपका 3A क्या था? बिल रिटेन, ड्रॉअर ने खुद रख लिया बिल। कंसेप्ट समझ आ रहा ना? जो मिस हुआ वो बैठ जाओ, करा दूंगा। ठीक है। बी में क्या था? बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। सबसे गंदा कंसेप्ट वही था, बिल डिस्काउंट किया बैंक के पास, वो उसमें इंटरेस्ट निकालना पड़ता है आपको। सी हो गया एंडोर्स कर दिया। चौथा वो बिल को क्या कर सकते? सेंट फॉर कलेक्शन। ये भी क्या है? बैंक में ही है, समझे? बिल कहाँ भेजा जाता है? बैंक में। लेकिन पता क्या फर्क है? जो 3B पार्ट था ना, वो था बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि 3 महीने का बिल है, 1 महीने पैसों की जरूरत पड़ेगी, उसने बैंक को बोला और बिल बैंक को दे दिया, और उससे बैंक से पैसे उठा लिए, और जितना टाइम बैंक के पास बिल पड़ रहा है बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। 10,000 के बिल में कुछ कम देता है हमको। ये भी बैंक के पास ही किया, लेकिन इसमें से हमने बैंक से पैसे उठाए नहीं। समझ आया? 3B में था बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, मतलब बैंक से पैसे ले लिए और बिल बैंक को दे दिया, बाद में बैंक इसके पास गया पैसे ले लिए उसने। ये था ना? इसमें हमने बिल बैंक को दे दिया। सिर्फ मेरे को बिल मिला कि मेरे से गुम ना जाए, मैं कहाँ रख दूंगा? बैंक के पास। मैंने बैंक को प्रोवाइड कर दिया कि बिल भैया तुम रख लो। 3 महीने बाद जब टाइम आएगा तुम इसके पास, बैंक ही जाएगा इसके पास, इससे पैसे लेके कहाँ दे देना? मेरे अकाउंट में डाल देना। मैंने बैंक से पैसे उठवाए ही नहीं। बैंक को कोई फायदा नहीं है, बैंक मेरे को सर्विस प्रोवाइड करता है इस बात की। बैंक ने मेरे को पैसा दिया कोई इसमें, तो बैंक मेरे से इंटरेस्ट चार्ज करेगा?
बिल डिस्काउंटेड वर्ड मतलब मैंने बैंक को डिस्काउंट कराया, मतलब 10,000 के बिल के बदले 9,000 रुपए ले लिया, 1,000 रुपए बैंक की कमीशन होगी। इसमें मैंने ये बैंक की सर्विस होती है, बैंक प्रोवाइड करता है सर्विस। तो जब बिल सेंड फॉर कलेक्शन में बिल बैंक को रखवा दिया, बैंक के पास रखा हुआ है, लॉकर में रखा हुआ है, 3 महीने में जब डेट आएगी बैंक अपने आप चला जाएगा, इसके वजह से पैसे लेके मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा देगा, सिंपल सी बात। ठीक है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। 3 महीने तक बिल कहाँ पड़ा है? वो बैंक के पास। जब मैंने बैंक से पैसे उठाया नहीं, क्या मतलब उसमें? ठीक है ना, मतलब मेरी पॉकेट में ना पड़ा, किसी और जगह पड़ा है, मैंने बैंक को बोला कि जाके कलेक्ट करके लेके आओ। भैया दरवाजा बंद कर दे, मैंने माइक पहना हुआ ना। तो आंसर क्या है? 12.5 गलत है, दोबारा चेक कर। 12.05 है, 125 होना चाहिए। क्यों? अभी देखता हूँ। इसकी एंट्री बिल सेंड फॉर कलेक्शन, जब एंडोर्स किया था तो एंडोर्सी के पास चला गया बिल, अब बिल किसके पास चला गया? बैंक के पास। लेकिन बैंक नहीं लिखते हम लिखते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। इसके बुक में कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी की बुक में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पेमेंट का टाइम आएगा, इसकी पेमेंट हमको मिलती नहीं, इसकी पेमेंट तो हमें मिलेगी नहीं, उसको मिलेगी। इसकी पेमेंट हमको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो हम एंट्री क्या करेंगे? भैया बैंक तो बैंक के पास पड़ा है ना, बैंक मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेगा पैसा। पेमेंट इसमें क्या आएगा? बैंक बेटा जाली वाला कर दे। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बिल्कुल सही है, बिल, क्योंकि इसको इससे काटना है, बीआर से बीआर कट चुका होगा ऊपर, पहले बीआर की एंट्री आई होगी, बीआर डेबिट हुआ, बीआर क्रेडिट कर सकते, अब इसको डेबिट किया, इसको क्रेडिट कर दिया, बैंक में पैसा आ गया, सिंपल सी बात है। इसकी बुक में क्या एंट्री होगी? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, इसको कोई मतलब नहीं होता, कैश में दे चाहे बैंक में दे, बैंक तो बैंक में डालेगा ना मेरे पैसे। एक बात याद रखनी, ये एंट्री कभी कैश में नहीं होती, क्योंकि हमेशा बैंक में पैसा आता है, उसका कोई मतलब ही नहीं इससे। कुछ पूछना है इस पे? लिखो इसको है 4 को, इसको 4D करो ना, ये 4 सिर्फ डी की एंट्री है, डी के साथ डी चलेगा ना। फॉर कलेक्शन के बाद अकाउंट लिखना। हाँ लिखना जी, लिखना बिल्कुल लिखना, ऊपर लिखा था मैंने। A drew a bill of 1,000 on B for 3 months. तो किस किसी बुक बनाना है इसको आपको? इन बुक्स ऑफ ए बी एंड सी, तीनों बुक्स बना लो फटाफट से, ए बी एंड सी, फिर एंट्रीज करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर बताना, क्या 8th है 7th है? ए ड्रू अ बिल, तो बताओ ड्रॉर कौन है, ड्रॉई कौन है, ड्रॉ इंडोर्सी कौन है, ये बताओ। ए ड्रॉर है, अच्छा जी, बी ड्रॉई है और सी इंडोर्सी। तो ऐसे आपको अलग अलग बुक्स बनानी है, सी इंडोर्सी हो गया। अच्छा एग्जाम में कैसे लिखोगे? इन द बुक्स ऑफ ए ब्रैकेट में ड्रॉर, इन द बुक्स ऑफ बी ब्रैकेट में ड्रॉ, इन द बुक्स ऑफ सी, काम है, फिर प्रॉपर डेट पर्टिकुलर एलएफ कॉलम सब कुछ बनेगा। ठीक है, चलो नंबर्स डालेंगे, जैसे पढ़ेंगे वैसे। बुक्स बना ली सबने? बना लो पहले बुक्स बना लो। आया टी बेटा तेरा? टी आ गया? बना लिए बुक्स? पूरा क्वेश्चन पढ़ना नहीं, जितना पढ़ना उतना करना है, ठीक है। ए ड्रू अ बिल ऑफ 1,000 ऑन बी फॉर 3 months विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय लेटर, यही है। यहाँ पे गुड्स बेचने की एंट्री है, अगर होती तो क्या करते? बी टू सेल्स परचेज टू ए, बस उसका भी काम नहीं, लेकिन वो नहीं है तो नहीं करनी, जबरदस्ती नहीं करनी।
क्योंकि गुड्स है तभी तो बिल है, लेकिन क्वेश्चन जब बिल बना रहे तो बिल बनाओगे सीधा। ए ड्रू अ बिल ऑन 1000, ए ने बिल बनाया और बी ने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, साइन करके दे दिया। तो एंट्री बेटा बताओ, फर्स्ट एंट्री डेट है यहाँ पे कोई नहीं है तो 1 नंबर डाल दो, डेट है तो डेट, नहीं तो नंबर। बता सबसे क्या क्या बोल रहा था बेटा, बोल। बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, क्या क्या अकाउंट नहीं लिखना, जब नहीं अगली एंट्री ये वाली ए टू बीपी अकाउंट, इसमें कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। हाँ बेटा बोलो, तेरा क्या आ रहा है? 5 सेकेंड गई भैंस पानी में। कौन सा वो लगाया लॉ? हाँ ठीक तो है बेटा, ये जी माइनस में नहीं है, माइनस में क्यों नहीं ले रहे? सारा काट दिया कर, बीच में कैसे कैंसिलेशन होगी तेरे से? राम राम से लिख, देख राम राम से लिख रहा है, डिवाइड कर रहा है, उसके बाद गलत कर रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ा ले। हाँ जी, आगे क्या है? ए एंडोर्स द बिल टू सी इन फुल पेमेंट ऑफ हिज ओन एक्सेप्टेंस टू सी फॉर अ लाइक अमाउंट, मतलब लाइक मतलब सेम अमाउंट कि मतलब, अच्छा इसमें अमाउंट तो है ही नहीं, अच्छा 1000 में तो लिखा ही नहीं। ठीक है, ए ने क्या कर दिया, अब एंडोर्स कर दिया सेम अमाउंट का, सी को फुल एक्सेप्टेंस है, मतलब अब यहाँ पे एक एंट्री हो जाएगी सी टू बी आर, कोई बीपी नहीं लिखेगा, और यहाँ पे कोई एंट्री नहीं, यहाँ पे बताओ बताओ बताओ, टू ए, जैसे हाँ बी आर टू बी था, अब ये बी आर टू ए कर देगा, क्लियर है? जैसे जैसे समझ आना बेटा, आगे बोलो। सी एंडोर्स द बिल टू, आगे सी भौजी ने किसको एंडोर्स कर दिया, वापस से बी का बिल बिल के पास ही पहुंच गया, तो थर्ड एंट्री, इसका क्या काम है? बी किसको बिल किसको मिल रहा है? हाँ, ये क्या कर देगा, बी आर टू, ये सी से ले रहा है, और ये क्या कर रहा है, बिल रिसीवेबल ही है भैया। देख जब इसने इसको बिल दिया बी आर ही था ना अभी, तो बिल रिसीवेबल ही चलता रहेगा, बिल पेबल सिर्फ इसके अकाउंट में आता है और कहीं नहीं आता बिल रिसीवेबल और बिल पेबल, ठीक है। क्वेश्चन ये खत्म हो गया, कोई पेमेंट की बात नहीं हो रही, लेकिन मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूँ, जब पेमेंट का टाइम आएगा 3 महीने बाद तो क्या होगा? ये किसी को पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि इसने इसको देने थे, उसने इसको बिल दे दिया, बात ही खत्म। ये अपने आप को पेमेंट करेगा, इसकी कोई एंट्री ना, इसकी तो निपट गई पेमेंट, बिल दे दिया, जिस टाइम इसने बिल दिया इसकी पेमेंट खत्म, इसकी पेमेंट यहाँ से खत्म होगी, सबका इसका अकाउंट क्लियर, इसका अकाउंट क्लियर, ठीक है ना। कंप्लीट करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं, जिसका हो जाएगा। तू बताया ना, तू बता, ठीक तो सेकंड लगा दे। इस क्वेश्चन में ए और टू बी, तो मतलब ड्रॉर कौन हुआ, ए ने पैसा देना है, तो ये कौन हुआ, ड्रॉई, चीजें बदल गई। आगे, ऑन 1 अगस्त 2000 कितना है, ही गेव बिल 4 महीने का एट द बैंक ऑफ इंडिया चांदनी चौक दिल्ली, ठीक है ना। बी ने उसको एंडोर्स कर दिया सी को, तो पहले बिल की एंट्री करें। सबसे पहली डेट क्या है, 1 अप्रैल 2000, 1 अगस्त 2021 पूरा ऊपर लिख देगा, क्योंकि वो सेम साल चलता रहेगा। पहले बी आर की एंट्री कर दो, बी आर टू ए, इसमें आ जाएगा बी टू बीपी, जिसके नाम है। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इमीडिएटली क्या हुआ, वो तो ट्रांसफर नहीं किया, वो बिल कह रहा है कि बिल बैंक ऑफ इंडिया का दिया उसने बना के, ठीक है, बैंक का नाम है। इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द बिल बी एंडोर्स द बिल टू सी इन पेमेंट ऑफ फिक्स्ड डेट, इमीडिएटली सेम डेट को बी ने किसको दे दिया, तो सी टू बी आर, और यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अगली एंट्री, ऑन 1 सितंबर सी डिस्काउंटेड द बिल एट 12% पर एनम, डिस्काउंट किसने कराया,
कौन सी डेट को? तो 1 सितंबर 2021 को क्या करा इसने? डिस्काउंट कराया बैंक से। तो डिस्काउंट वो एक ही बात है, 20 हो चाहे वो हो, ठीक है। अब डिस्काउंटिंग एंट्री क्या होती है? इसके पास पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर। सी ने बैंक को डिस्काउंट करा दिया, सी ने मतलब बैंक से पैसा उठा लिया और बिल कहां पहुंच गया? अब बैंक के पास, ठीक है बेटा, ये जरा मिस हुआ है, ठीक है। अब इसमें सीख ले दोबारा से। सी ने क्या करा, उसको पैसों की जरूरत पड़ गई अर्जेंटली, तो इसके पास तो 4 महीने बाद जाएगा ना, क्योंकि ये जब इसको बिल मिला तब डेट थी 1 अगस्त, है ना। और 4 महीने की मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने के बाद इसको पैसे मिलेंगे। इसको अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ी, ये बैंक के पास चला गया। इसने बोला बैंक को कि भैया तुम मेरे को बिल के बदले पैसे दो, बिल तुम रख लो, और जब पैसे आएंगे तुम पैसे भी रख लेना, मेरे को बिल दे दो। बैंक कहेगा मेरा क्या फायदा? तो बैंक कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस लेता है, ठीक है। अब बीआर का अमाउंट कितना था? 8000। तो बीआर यहां भी 8000 रहेगा, तो यहां भी, और इन सब जगह 8000 ही रहेगा। बीआर का अमाउंट बीआर में सेम आता है, कभी गड़बड़ ना करना, ठीक है। अब इसका डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालने पड़ेंगे। डिस्काउंटिंग चार्जेस ऐसे निकलते हैं, 8000 जो बिल का अमाउंट है, कितना परसेंट डिस्काउंट है? 12% पर एनम, ठीक है। बिल बैंक के पास कितने महीने के लिए पड़ा रहा? 4 महीने का था, लेकिन 1 अगस्त से बैंक को कब मिला? 1 सितंबर को। तो मतलब बैंक के पास कितना टाइम पड़ रहा? 3 महीने। मेरे को मिला अगस्त में, मैंने बैंक को कब दिया? 1 महीने बाद। टोटल बिल की टाइम कितनी है? 4 महीने। तो बैंक के पास 3 महीने पड़ा रहा। 1 अगस्त से शुरू हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। मैंने कब दे दिया? अगस्त काट के सितंबर में। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने बैंक के पास पड़ा रहेगा। जितना टाइम मैंने लिया वो नहीं गिनता है, बिल कितना बैंक में पड़ा रहेगा वो गिनता है। बैंक के पास 3 महीने पड़ा रहेगा, तो 3 महीने, ठीक है। कितना आया? 240। तो 240 क्या हो गया? डिस्काउंटिंग चार्जेस, इसमें से माइनस कर लो 7,760। मतलब 8000 के बिल के बदले जसप्रीत मेरे को बैंक 7060 रुपए दे देगा। मेरा नुकसान है, नुकसान को डेबिट करते हैं, लेकिन मेरे को कोई चिंता नहीं। मेरे को 3 महीने बाद 8000 मिलता, मेरे को 1 महीने बाद ही मिल गया। बैंक को 3 महीने, मेरे को 4 महीने मिलता, मेरे को 1 महीना मिल गया। बैंक को 3 महीने मिलेगा, 1 महीना बिल मैंने रखा, 3 महीने बैंक ने रखा, 1 महीना ये रहा, 3 महीने बैंक के पास, ठीक है। इस एंट्री की यहाँ पे कोई चक्कर नहीं, इस एंट्री का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं, ठीक है। इसको नोट करो, इसकी अगली एंट्री करके दिखाओ। वो कह रहा है बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट, मतलब अगली एंट्री इसमें क्या होगी? डेट क्या डलेगी? 4 नवंबर 2020। यहाँ पे आएगा कैश या बैंक, दोनों लिख सकते हो आप। डेबिट नहीं नहीं नहीं, बीपी टू कैश, सॉरी, बीपी अकाउंट डेबिट टू, कुछ नहीं दिया तो कैश डाल दो, वो अपनी मर्जी होती है, ठीक है। और ये कितने पेमेंट करेगा? ये पूरी पेमेंट करेगा, इसको डिस्काउंट से मतलब नहीं, ठीक है। तेरे को समझा डिस्काउंट कितना निकालना है, कैसे निकालना है? 4 महीने का बिल 4 महीने का नहीं निकलता, वो गिवन नहीं, वो गिवन होगा कि बैंक के पास कितना टाइम रहा बिल, वो गिवन नहीं था इसमें। हमने खुद हिसाब लगाया, अगस्त में मेरे को मिला, सितंबर में मैंने बैंक को दिया, तो 1 महीना मेरे पास पड़ा रहा, बाकी बैंक के पास पड़ा रहेगा। जो बैंक के पास पड़ा रहा वो मल्टीप्लाई करना, फॉर्मूला एक ही रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन शुरू करो जी अपने आप। अगला क्वेश्चन मैं कॉपी में ठीक कराऊंगा आपको। ये एंट्री तुमने जसप्रीत तू रुक तो क्या करना एंट्री? पहली एंट्री क्या करी? हाँ तो डालना बेटा, सेल्स के साथ जीएसटी आती है, परचेज के साथ जीएसटी, मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ। क्या कह रहा है मंत्री तू? क्योंकि ऑनलाइन बेटा 8 जब मैं 80 गया और 80 आया तो 160 ना हो गया। अच्छा, जिस प्लेस में तुमने 0 बोली ना कि आने और जाने की 0 होगी, तो आने और जाने का डिस्टेंस ऐड नहीं करेगा। मैं 40 और 40 क्यों? डिस्टेंस 80 जब निकाला तूने खुद एक साइड का। हाँ, ए सोल्ड गुड्स टू, तो ड्रॉर कौन हुआ? ठीक है जी। तो पहली एंट्री डेट है कोई? चलो पहली एंट्री बी, जीएसटी कौन सी है? सी जीएसटी है,
अरे वो सी और मतलब दोनों आई तो नहीं है ना। टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट, ये पता ना आउटपुट कब आता है इनपुट कब आता है, सेल्स पे आउटपुट, परचेज पे इनपुट। हाँ जी, बी ने कितने गुड्स बेचे हैं? 20,000 के। तो पहले बी ने कितने सेल्स कितने की हुई? 20,000। 20,000 के वो निकालो, जीएसटी कितनी? 9%। 2,000, ठीक है। 9 2 18, 180, 1800। 1800 ये हुआ, और ये कितना हुआ? और ऊपर कितना आ जाएगा? 23600। जस्ट समझ आया बेटा? क्लियर है? इसकी एंट्री बताओ। ए नहीं सॉरी, परचेज नहीं लिखते हम, परचेजेस अकाउंट। अभी इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, सब कुछ डेबिट टू है टू ए। ये सेम अमाउंट उल्टा कर दो, 23,600, 1800, 1800। जो रियल अमाउंट है वो सेल और परचेज में आना चाहिए, ठीक है? इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। जस्ट क्लियर हो गया बच्चे? डीजे भी लेता हूँ डाउट बेटा। आगे बताओ क्या एंट्री हो रही है? बी पेड ए 3600 बाय चेक एंड एक्सेप्टेड अ ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस अमाउंट। 3600 बैंक चेक से दे दिए ए को, और बाकी का ड्राफ्ट या बिल बना दिया। तो ये इसने ये पेमेंट करेगा, तो क्या करेगा? ए डेबिट। अब ए में कितना अमाउंट था? 23,600। मतलब ए को हमने 20,000 की परचेज के पैसे देने प्लस जीएसटी देनी है। जो ए का अमाउंट है वो ये का अमाउंट रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो कितना आ गया? ठीक है। अब इसने क्या क्या दिया इसको? एक तो चेक दिया। चेक कितने का दिया? तो 3600 का चेक हो गया टू बीपी 20,000। समझ आया कि नहीं आया? जैसे क्वेश्चन में इन्फो लिखी है वैसे मैंने किया। और यहाँ पे क्या होगा सिमरन बता? BR, एक तो BR आया, फिर बैंक क्योंकि चेक लिखा है, टू कितना? बी का अमाउंट सेम रहा। जो बी का अमाउंट है वही बी का अमाउंट, जो ए का अमाउंट है वही ए का अमाउंट, क्योंकि उसी से एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट, उल्टा हो गया। ठीक है, ये गुड्स सेल का और बिल बनने का। जीएसटी कहाँ का लगती है? सेल में, परचेज में और डिस्काउंटिंग चार्जेस, बस। अब the draft was endorsed in favor of C who got the payment on maturity। थर्ड एंट्री क्या होगी बता जपनीत? ड्राफ्ट फॉर एंडोर्स टू C who got the payment on maturity मतलब तो क्या करूं? इसकी बुक में होगी, उसकी बुक में, उसकी बुक में? बोलो। टाइम ले रहा हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, C to BR, बिल जा रहा है नीचे, C को जा रहा है। ठीक है, अमाउंट 20,000 रहेगा यहाँ पे, 2300 नहीं आएगा, 23,600 नहीं आएगा। क्यों? BR का अमाउंट ये है तो BR का अमाउंट यही रहेगा। BR का अमाउंट BR के नीचे, A का अमाउंट A के नीचे, B का अमाउंट। इसकी बुक में तो कोई एंट्री ना होती। अब इसकी बुक में बताओ, बता बेटा। हाँ, BR अकाउंट डेबिट, अगली एंट्री कर दे, अगली एंट्री। और थोड़ा सॉफ्ट पहना छोड़, डेंगू पता कितना फैला हुआ है? नहीं, हाँ इसमें कुछ नहीं होगा। हु गॉट द पेमेंट ऑन मैच्योरिटी। अब पेमेंट हुई तो यहाँ पे इसको तो मिलेगी नहीं, इसका तो बिल निकल गया। ये पेमेंट देगा, ये किसको देगा? C को। लेकिन इसका तो मतलब ना किसी को भी देगा। ये तो क्या एंट्री होती है इसकी? बिल्स पेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। इसको तो मतलब नहीं ना, A आ रहा है, B आ रहा है, बैंक आ रहा है, काला चोर आ रहा है, उससे क्या मतलब इसका? इधर कैश अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट।
एंडोर्समेंट क्वेश्चन खत्म हो गए? क्वेश्चन नंबर 10 भी करो 11 भी करो, अभी क्या अभी